हॉलमार्क है या तो 9 कैरेट सोने पे है या 14 या 18 या 20 या 22, 23। तो यही जो है कैरेटेजेस, इन पे आप हॉलमार्क सोना अवेलेबल होगा। इससे बाहर कोई बेच रहा है हॉलमार्क सोना, आप उसका कंप्लेंट कीजिए, वो हम उसको देख लेंगे। तो इसमें जो बेसिकली मतलब जो होता है हॉलमार्क का 22 कैरेट का, ये मतलब होता है कि 24 हिस्सों में से 22 हिस्सा सोना है। तो जैसे आप 22 को 24 से डिवाइड करेंगे और गुना 100 से करेंगे तो 91.6% निकल के आता है। इसी तरीके से 20% का 83.3% आता है। और ना ही खाली हॉलमार्क, वैसे बाकी टॉयज वगैरह जो होते हैं मार्केट में, उसको भी आप चेक कीजिए, उस पर ISI मार्क होता है, उसका लाइसेंस नंबर वेरीफाई कीजिए। टॉयज एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो आपके बच्चे बच्चे यूज करते हैं, तो वो भी जरूरी है। और फुटवेयर का भी ISI मार्क मैंडेटरी है। और तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको BIS केयर ऐप पे भी मिलेगी, कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप वेरीफाई कीजिए एंड चूज क्वालिटी। आप जब भी सोना लें, हमारा जो हॉलमार्क है या तो 9 कैरेट सोने पे है या 14 या 18 या 20 या 22, 23। तो यही जो है कैरेटेजेस, इन पे आप हॉलमार्क सोना अवेलेबल होगा। इससे बाहर कोई बेच रहा है हॉलमार्क सोना, आप उसका कंप्लेंट कीजिए, वो हम उसको देख लेंगे। तो इसमें जो बेसिकली मतलब जो होता है हॉलमार्क का 22 कैरेट का, ये मतलब होता है कि 24 हिस्सों में से 22 हिस्सा सोना है। तो जैसे ही आप 22 को 24 से डिवाइड करेंगे और गुना 100 से करेंगे तो 91.6% निकल के आता है। इसी तरीके से 20% का 83.3% आता है। और ना ही खाली हॉलमार्क, वैसे बाकी टॉयज वगैरह जो होते हैं मार्केट में, उसको भी आप चेक कीजिए, उस पर ISI मार्क होता है, उसका लाइसेंस नंबर वेरीफाई कीजिए। टॉयज एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो आपके बच्चे बच्चे रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, उसमें भी सेम एक IS नंबर और नीचे का भी रजिस्ट्रेशन मार्क मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको BIS के ऐप तो पे अगर हम कितनी सारी गोल्ड बाजार से खरीदते हैं, सबसे ज्यादा जो गोल्ड औरतें खरीदते हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन वहां पे हमारा जो फोकस रहता है वो कीमत पे रहता है। तो एक गोल्ड खरीदते वक्त आम इंसान को क्या करना चाहिए? गोल्ड खरीदते वक्त जो बेसिक चीज है, वो आपको ये ज्वेलर से ये देखना है कि पहले तो अगर आप ले रहे हो तो BIS हॉलमार्क सोना ही ले। BIS हॉलमार्क सोना क्यों लेना चाहिए? क्योंकि मेरा नाम टेस्ट हुआ है, फिर जाके वो मार्केट में आया है। तो वो लेने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ज्वेलर BIS के साथ रजिस्टर्ड है, तो उसके दुकान के बाहर एक BIS का लोगो होता है, उससे अभी आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसके पास सर्टिफिकेट है। और अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि वो कौन सी प्योरिटी का गोल्ड है, वो आपको उसकी ज्वेलर की जो ज्वेलर से भी हेल्प लेके उनसे ये बताएं कि इस पे HUID हमें दिखाइए, वो लेते हैं तो उसमें हमेशा BIS की जो 10x का मैग्नीफाइंग ग्लास एक रहता है, उससे आप वो HUID देख सकते हैं। तो आपको वो BIS केयर ऐप में डालेंगे तो उधर आपको उसका प्योरिटी। क्योंकि जैसा कि आपने यहाँ पे कुछ महदूद लोग आए हैं, ताकि आम ग्राहक जो है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे ISI का जो है मार्क बताया कि डुप्लीकेट क्या है, जो सही प्रोडक्ट है उसका मार्क कैसे होता है, ISI के दो, यानी कि डुप्लीकेट एक ओरिजिनल होता है। आम लोग कैसे इस चीज को समझ पाएंगे? देखिए, जब भी आप एक ISI मार्क में क्या होता है, दो चीजें लिखी होती है। एक होता है उसके ऊपर IS नंबर होता है। एक IS नंबर में क्या होता है, वो एक स्टैंडर्ड का नंबर होता है। वो स्टैंडर्ड क्या है, वो किस चीज के ऊपर, किस चीज का स्टैंडर्ड है वो, जैसे आप ये देखेंगे, मैं इसमें ये होता है, ये एक IS नंबर होता है, ये स्टैंडर्ड का नंबर हो, तो नीचे एक लाइसेंस नंबर होता है। तो ये लाइसेंस नंबर आप BIS केयर ऐप में डालेंगे तो वहां पे पूरी डिटेल्स इसकी मिलेंगी। सिमिलरली आपके हुआ है, जिनके ऊपर ISI मार्क मैंडेटरी है,
बिना आईएसआई मार्क के ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, ना कोई सेल कर सकता है, और ना ही कोई इंपोर्ट कर सकता है। एक महत्वपूर्ण सवाल जहन में आ गया, जैसे कि आपने लोगों को बता दिया, जिस तरह आपको रिमार्क्स मिले हैं लोगों से कि हमने यहाँ पे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आए थे जो जानते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का बखूबी इकरार किया है कि हम भी नहीं जानते हैं। जैसे कि आपके एक स्पोक्स पर्सन यहाँ पे जो बता रही थी कि सुबह से हम बाथरूम से लेके शाम तक जो चीज़ें हम करते हैं, तो हमें उस चीज़ से देखा जो कमोड हमारे घर में होता है या वहाँ पे जो चीज़ें होती है उन पे भी आईएसआई मार्क लगता है। कि प्योरिटी क्या का किस गोल्ड चीज़ को आप जिम्मेदार ठहरेंगे? आज तक लोग इन बातों को समझ नहीं उसकी पाएंगे। ज्वेलर की जो ज्वेलर से भी हेल्प लेके लोगों में जागरूकता की कमी है, कि हमें हमारा प्रयास है, हमारे डिपार्टमेंट हमें दिखाइए, वो उनके प्रयास है पास कि हम लोगों को अवेयर करें। उनके पास उसी के तहत ये 10x हमने का आज मैग्नीफाइंग कंज्यूमर ग्लास अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है, आपके उससे शोपिया आप वो में किया। HID देख इसके सकते हैं। 2 तो साल आपको पहले हमने डीसी ऑफिस में शोपिया में प्रोग्राम किया था डिपार्टमेंट हेड के साथ में। हम टाइम टाइम पे पब्लिसिटी करते हैं, हमारे होर्डिंग्स आपसे जानना चाहिए कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके अंडर आते हैं, जो आपको हिदायत दिए गए हैं, ताकि आम लोग जो है वो ये आसानी से समझ पाएंगे। जैसे आपने अब हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो किस तरह हम खरीदते हैं, जैसे कि आम लोग आसानी से समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार द्विवेदी है और मैं भारतीय मानक ब्यूरो जम्मू कश्मीर शाखा कार्यालय में मानक प्रमोशन अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, बीआईएस का रजिस्ट्रेशन मार्क होगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। और आईएसआई मार्क जो प्रोडक्ट्स जैसे एलपीजी सिलेंडर से लेके और प्रेशर कुकर और स्टोव, गीजर, इन सब पे जो है बीआईएस का आईएसआई मार्क होता है। और इन प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए आप बीआईएस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे मैंडेटरी सर्टिफिकेशन की लिस्ट होगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं कौन से प्रोडक्ट आपके मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आते हैं, कौन वॉलंटरी में आते हैं। आज की डेट में भारत सरकार ने जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत करीब 700 से ज्यादा प्रोडक्ट मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में रखा। किया। इसके 2 साल पहले हमने डीसी ऑफिस में भी शोपियन में प्रोग्राम किया था डिपार्टमेंट हेड के साथ में। हम टाइम टाइम पे पब्लिसिटी करते हैं, हमारे होर्डिंग्स लगे होते हैं आपके श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, इनकी साइट्स पे। और हमने कल हमारी डीसी साहब से भी मीटिंग हुई है, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर हम प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए जो म्यूनिसिपल की यहाँ पे एलईडी वाल्व चलती हैं उनमें भी हम अपने प्रमोशन वीडियो जैसे बीआईएस के रिलेटेड, हॉलमार्किंग के रिलेटेड वो वीडियो जो हमारे चलेंगे, जिससे लोगों को जानकारी होगी। और साथ ही साथ यहाँ शोपियान की जनता से हम एक अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह आप जब भी मेडिसिन खरीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करते हैं, तो उसी तरह जब भी आप कोई अपने घरेलू यूज के लिए कोई भी सामान लेने मार्केट में जाएं, उसके ऊपर आईएसआई मार्क जरूर चेक करें। अगर आईएसआई मार्क लगा है तो उसके नीचे लाइसेंस नंबर होगा, उस लाइसेंस नंबर को बीआईएस के में डाल के चेक करें कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या फेक है। इसके साथ ही हॉलमार्क में जैसा कि अभी साकिब सर ने बताया कि HUID बहुत ही मैंडेटरी है और HUID कोड 6 डिजिट का होता है। उस कोड को भी आप बीआईएस के में चेक कर सकते हैं और आपको ये जो आप कैरेटेज का गोल्ड परचेज कर रहे हैं, जिसका पेमेंट आप कर रहे हैं, वही चीज आपको मिले। ये आप लोग हम मीडिया और लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, अब BSI ऐप के जरिए आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अगर घर में पढ़े लिखे बच्चे हो आप उनसे भी जान सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट गुलजार हबीब, इनसे भी जानेंगे उन्होंने क्या समझा यहाँ पे है। एज ए जर्नलिस्ट जिन चीजों को आम लोगों को पता लगना चाहिए, आपने भी स्पीच में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया है जो आम लोग नहीं जानते, तो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। हाँ, बेसिकली
ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ ज़रूरत है। आम लोग जो यहाँ के लोग हैं दे आर इनोसेंट, उनको पता भी नहीं होते हैं कि हम बाजार में क्या खरीदने जा रहे हैं, वो प्रॉपर स्टैंडर्ड के हिसाब से है या ना है, डुप्लीकेट तो नहीं है, उसको ये चीज़ों का पता भी नहीं है। जैसे कि हम बात करेंगे सोने की, सोना जो हम खरीदते हैं वो हॉलमार्क है कि नहीं, हम खाली रेट का उस टाइम पता करते हैं। प्रॉपर हम ये चीजें नहीं देखते हैं कि ये प्रॉपर हॉलमार्क है, ये स्टैंडर्ड के मुताबिक है। जैसे कि गीजर हम खरीदते हैं वो ऐसा ही है या नहीं है, चाहे कहीं भी हम जाए, सबसे पहले जो ये आज का प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है। आम लोगों को जानकारी मिली कि किन किन स्टैंडर्डों को हमें चाहिए, जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको किन चीजों से हमें ध्यान रखना है। रेट बाद में, जैसे कि हम जाएंगे कहीं मेडिसिन खरीदने के लिए, उस पे हम सबसे पहले एक्सपायरी चेक करते हैं। उसी तरीके से मेरे लोगों से गुजारिश रहेगी कि सबसे पहले आप जाओ, BIS ऐप भी बनी हुई है, जो इनकी BIS ऐप है उसको यूज करो, ताकि आम लोग ये जान सके कि अगर हम पैसे दे रहे हैं किसी चीज को, वो प्रॉपरली हम अच्छी चीज खरीदे जो स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, और खुदा ना करे क्या कहीं हम ऐसी चीजें खरीदे, कभी प्रेशर कुकर खरीदे उसमें ऐसा मार्क नहीं होगा, हादसा होने का खतरा होता है। इन चीजों के बचने के लिए ऐसे अवेयरनेस प्रोग्रामों का जरूरत है। इन फ्यूचर भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि आम कंज्यूमर जो है, आम लोग जो है, उन तक ये अवेयरनेस पहुंचे, वो मार्केट में जाके अच्छी चीजें खरीदे। ऐसी चीजों से हम धोखाधड़ी से बच सकते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इनका साफ कहना है कि इस तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो बार बार होने चाहिए ताकि आम कंज्यूमर जो है इन चीजों से बाखबर रहे। हालांकि 21वीं सदी में भी अगर लोग इन चीजों को नहीं जान पाएंगे तो यकीनन वो हमारी कमजोरी। जो आज यहाँ पे शोपियान में प्रोग्राम हुआ इसमें कोई शक नहीं है, आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।